खरपतवार, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद बगीचे में उगे कुछ फालतू पौधे, है ना? लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी ना हो, बल्कि हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए चल रही एक बहुत बड़ी, एक अनदेखी लड़ाई का सेंटर पॉइंट हो? आज हम इसी छिपी हुई जबरदस्त ताकत के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि दुनिया भर में खेती के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई कीड़ा, कोई बीमारी या सूखा नहीं है, तो असल में वो खतरा एक पौधा है। जी हां, एक पौधा। दुनिया भर के किसानों से पूछ लीजिए, उनका सबसे बड़ा, सबसे जिद्दी और सबसे महंगा दुश्मन यही खरपतवार है। 30%, 30%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, दुनिया भर में हर साल पैदा होने वाली फसल का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ इन खरपतवारों की वजह से बर्बाद हो जाता है। ये अरबों खरबों का नुकसान है और हमारी फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के लिए एक सीधा चैलेंज। और देखिए, ये प्रॉब्लम किसी एक देश या किसी एक खेत की नहीं है। ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक खरपतवार, और इन्होंने अपनी पकड़ हर एक कॉन्टिनेंट, हर महाद्वीप पर बना ली है। ये एक ग्लोबल लड़ाई है जो हम सब लड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खरपतवार है क्या चीज़? वैसे तो इसकी एक बड़ी सीधी सादी परिभाषा है, कोई भी पौधा जो गलत जगह पे उग रहा हो, बस। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। हैरानी की बात है, लेकिन खरपतवार या वीड कोई साइंटिफिक कैटेगरी है ही नहीं। ये तो बस एक इंसानी लेबल है, एक जजमेंट है जो हम अपने मतलब और अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी पौधे पर चिपका देते हैं। चलिए, अल्फाल्फा का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये सब्जी के बगीचे में उग जाए तो ये एक दुश्मन है। पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारी सब्जियों से मुकाबला करता है। लेकिन वही अल्फाल्फा जब किसी खेत में उगता है तो जानवरों के लिए एक बहुत ही कीमती चारा बन जाता है। तो पौधा एक ही है, लेकिन रोल दो हैं, कहीं हीरो तो कहीं विलेन। सब कुछ नजरिए का खेल है। तो फिर सवाल ये है कि अगर खरपतवार सिर्फ एक लेबल है, तो नेचर में, कुदरत में इनका असली रोल क्या है? और इसका जवाब, वो हमारी पूरी सोच को पलट कर रख सकता है। असल में खरपतवार कुदरत के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। जैसे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड होती है ना, वैसे ही जब भी कोई ज़मीन, चाहे वो आग से हो, बाढ़ से या फिर जुताई की वजह से खाली और कमज़ोर पड़ जाती है, तो ये पौधे उसे बचाने, उसे हील करने के लिए सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। और ये काम वो करते कैसे हैं? सबसे पहले वो नंगी मिट्टी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षा कवच बना देते हैं ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। फिर वो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर वापस डालकर उसे जिंदा करते हैं। जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स बहकर चले जाते, उन्हें बचाते हैं। तो ये सिर्फ परेशानी नहीं है, ये तो हमारे इकोसिस्टम के हीलर्स और प्रोटेक्टर्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये अपने काम में इतने माहिर, इतने सक्सेसफुल हैं कैसे? इनका सीक्रेट क्या है? इनकी कामयाबी का राज छिपा है इनके जबरदस्त सर्वाइवल स्किल्स में। समझ लीजिए कि इन्होंने सर्वाइवल की आर्ट में पीएचडी कर रखी है। एक एक पौधा हजारों बीज पैदा करता है और ये बीज सालों तक मिट्टी में सोए हुए पड़े रह सकते हैं, सही मौके का इंतजार करते हुए। जैसे ही मौका मिलता है, ये बिजली की रफ्तार से बढ़ते हैं, हवा, पानी, जानवरों के जरिए दूर दूर तक फैल जाते हैं और ऐसी मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में भी जिंदा रहते हैं जहां दूसरे पौधे दम तोड़ देते हैं। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नया और खतरनाक ट्विस्ट आ गया है, क्लाइमेट चेंज। हमारा बदलता हुआ मौसम इन खरपतवारों को एक तरह की सुपर पावर दे रहा है, जो उन्हें पहले से कई ज्यादा ताकतवर बना रही है। ये डेटा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। ये बताता है कि दुनिया भर में खरपतवारों के फैलने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, और वो वजह है क्लाइमेट, यानी तापमान और बारिश में हो रहे बदलाव। 82%। ये नंबर साफ साफ दिखा रहा है कि बदलता हुआ मौसम इस पूरे गेम के रूल्स को ही बदल रहा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो हवा में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ता हुआ टेम्परेचर इन खरपतवारों के लिए एक वरदान जैसा है, और मुश्किल ये है कि वो इन बदलावों का फायदा हमारी फसलों के मुकाबले कई बेहतर ढंग से उठा रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, कुछ खरपतवार होते हैं C3, जैसे कि बथुआ। ये हवा में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और गेहूं, चावल जैसी फसलों को पीछे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हैं C4 खरपतवार, जैसे जंगली चौलाई। ये ज्यादा गर्मी में और भी एफिशिएंट हो जाते हैं और मक्का, गन्ने जैसी फसलों पर हावी होने लगते हैं। तो इसका असर क्या हो रहा है? पहला, खरपतवार अब और बड़े हो रहे हैं और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं।
दूसरा, जो हर्बिसाइड्स यानी खरपतवार मारने वाली दवाइयां हैं वो इन पर बेअसर हो रही हैं। और तीसरा, ये नए नए इलाकों में फैल रहे हैं जिससे हमारी फूड सप्लाई पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। ये ग्राफ एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। ये स्टडी दिखाती है कि भविष्य के क्लाइमेट में, मतलब बढ़े हुए CO2 और टेम्परेचर में, खरपतवार इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करने के बावजूद चावल की पैदावार में भारी गिरावट आएगी। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो अब सवाल ये है कि इस नए, ज़्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना कैसे करें। एक बात तो साफ है, हमारे पुराने तरीके, हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी अब काम नहीं आने वाली। हमें सब कुछ नए सिरे से सोचना होगा। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है खरपतवारों के खिलाफ जंग का। इसमें हम अंधाधुंध केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा अक्सर होता है और मजबूत खरपतवार और खराब मिट्टी। दूसरा रास्ता है प्रकृति के साथ एक डांस का। इसमें हम इकोलॉजी को समझते हैं, खरपतवारों को खत्म करने के बजाय उन्हें मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ लिखा है, ये प्रकृति के साथ डांस करने जैसा है। ये सब कुछ तबाह करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक संतुलन, एक हार्मनी बनाने के बारे में है। ये कुदरत से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करने का नजरिया है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है और खरपतवार और भी ताकतवर होते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने इस सबसे पुराने खेती के दुश्मन को हराने की कोशिश करते रहनी चाहिए, या फिर हमें उसके साथ डांस करना सीखना होगा? हमारा जवाब जो भी हो, वही खेती का और शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों के खाने का भविष्य तय करेगा।